हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक शेखर मिश्रा एंड वेलकम टू अमेजिंग पाठशाला। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की चौथी क्लास करने जा रहे हैं। पहली तीन क्लासेस में मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस से कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे और आज से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मिक्सअप रहेंगे क्वेश्चंस और फिर हम लोग धीमे धीमे एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोग की आज क्लास होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की, ये कुछ बेसिक लेवल की होगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखिए, मैं आज आपके सामने फटाफट कुछ क्वेश्चंस करूंगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनसे आपके बेसिक्स थोड़े मजबूत होंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि एक आदमी है राजा डिवाइडेड 35 स्वीट्स अमंग हिज डॉटर्स। ठीक है, तो 35 स्वीट्स थी, मिठाइयां। ठीक है, उन्हें राजा नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी बेटियों के बीच में डिवाइड करता है उसे, और इन द रेशियो 4:3। तो मान लीजिए कि इसे डिवाइड किया जा रहा है, 35 स्वीट्स को, 35 मिठाइयों को डिवाइड किया जा रहा है 4:3 के रेशियो में। ठीक है, हमें यह बताना है कि हाउ मेनी स्वीट्स डिड रानी गेट। मतलब एक थी रानी और दूसरी थी सीता। ठीक है, तो राजा नाम का एक व्यक्ति है जिसने कि स्वीट्स को डिवाइड किया, 35 स्वीट्स को रानी और सीता में इन द रेशियो 4:3 में। ठीक है, हमें बताना है कि रानी को कितनी मिली, रानी को जो स्वीट्स थी वो कितनी मिली। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, सीधी एक चीज अगर हम लोग लेट कर लें, 4:3 का मतलब हुआ क्या, 4:3 का मतलब हुआ 4/3। ठीक है, अब 4/3 ये क्या है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसके बाद ये कट नहीं सकता है, और जब कट नहीं सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में एक कॉमन फैक्टर रहा होगा। अगर लास्ट लेक्चर्स आपने मेरे देखे होंगे तो मैंने बताया है इसके बारे में। तो अगर इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर होगा तो वो क्या होगा, कुछ मान लीजिए हम लोग कह ले रहे हैं कि होगा। ठीक है, तो मान के चलिए आप तो लेट द कॉमन फैक्टर बी के। ठीक है, तो अगर इनके बीच में कॉमन फैक्टर के रहा होगा तो ये कितनी हो जाएंगी, टोटल जो स्वीट्स हमारे पास वो कितनी हो जाएंगी, 4 के। इसके पास जो होगी रानी के पास कितनी होगी, 4 के, और सीता के पास कितनी होगी, 3 के। ठीक है, क्योंकि जब इन्हीं का रेशियो लेंगे तभी हमारे पास के और के कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए है क्या, टोटल स्वीट्स हमारे पास कितनी थी, 35 थी। रानी के पास आई 4 के, सीता के पास आई 3 के, तो इन दोनों का सम कर देंगे हम लोग, तो टोटल हो जाएंगे क्या, 4 के प्लस 3 के इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, 7 के इज इक्वल टू 35, के इज इक्वल टू 5। ठीक, ये हमारे पास आ गया। तो रानी के पास हमारे पास कितना हुआ, रानी के पास हुआ 4 के, तो 4 के का मतलब हुआ 4 इंटू 5, 20। ठीक है, तो रानी के पास कितनी मिठाइयां थी, रानी के पास हो गई 20 मिठाइयां। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि 35 मिठाइयां थी जिसे की डिवाइड करना था दो लोगों में, रानी और सीता के बीच में। रानी रेशियो कितना गिवन था, 4:3 का रेशियो गिवन था। तो हमने क्या कर लिया, एक कॉमन फैक्टर ले लिया, इनके बीच में रहा होगा के कोई, तो टोटल रानी के पास कितनी हो जाएगी, 4 के, और सीता के पास हो जाएगी 3 के। टोटल स्वीट्स हमारे पास 35, तो 4 के प्लस 3 के इज इक्वल टू कर दिया 35, 7 के इज इक्वल टू 35, के आ गया 5, और फिर यहीं की वैल्यू पुट कर दी तो हमें आ गया कि रानी के पास कितनी थी। हमसे अगर पूछा जाता कि सीता के पास कितनी मिठाइयां थी तो हम लोग कह सकते थे 3 इंटू के, तो 3 इंटू 5 15 हो जाती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गिवन है इफ P is to Q गिवन है हमारे पास 3:4। ठीक है, हमें गिवन है ये P is to Q is equal to 3:4 गिवन है, तो हमें बताना है कि 5:7Q कितना होगा, 5P is to 7Q is equal to what, ये कितना होगा टोटल हमारे पास। ठीक है, तो अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी हमारे पास ऐसे रेशियो में चीजें गिवन होंगी हम मान के चलेंगे इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा जो कि बाद में कट गया होगा। कॉमन फैक्टर का मतलब मैं क्या कह रहा हूं बार बार, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू 3/4। अब ये इसके बाद कट नहीं सकता था, यही है रेशियो हमारे पास, सिंप्लीफाइड रेशियो। तो ये जब इसमें है तो हो सकता है इनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर रहा हो, मान लीजिए इनके ये मल्टीप्लाइड रहा हो 5 और 5 से, तो ये जब कटा होगा तभी हमारे पास आया था 3/4। तो ये जो 5 और 5 में मैं इसी को कह रहा हूं कि कॉमन फैक्टर रहा होगा, जैसे हम मान के चलते हैं k। ठीक है, तो यहां पे अगर मान के चल रहे हैं कॉमन फैक्टर हमारे पास था k। ठीक है,
तो 5k और 7q बताना है, तो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, p हो जाएगा हमारे पास 3k, p इज इक्वल टू हो जाएगा 3k और q कितना हो जाएगा 4k। ठीक है, तो हमें 5p और 7q बताना था, तो 5p is to 7q का मतलब क्या हुआ, 5p by 7q। 5p, p का मतलब क्या हुआ, ऊपर से ले लेंगे 3k by 7q, तो हो जाएगा 7 into 4k। k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा हमारे पास 15 by 28। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था हमारे पास कि अगर हमारे पास गिवन है p is to q is equal to 3 is to 4, तो हमें निकालना है तो 5p is to 7q, बस कॉमन फैक्टर वाला काम किया, फटाक से निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस अभी बहुत ही इजी आ रहे हैं, मगर ये बस अभी बेसिक लेवल के लिए हैं, इसलिए इसको ऐसा मत समझिए कि ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं हमारे पास। हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, मगर जस्ट कि बेसिक्स थोड़े अच्छे रहें, तो इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है हमसे कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5। दो नंबर्स का रेशियो है हमारे पास 3:5। मान लीजिए वो नंबर है हमारे पास a b। ठीक है, तो a is to b हमारे पास गिवन है 3:5। दो नंबर्स का रेशियो गिवन था क्वेश्चन में हमारे पास 3:5, और बोला जा रहा है इफ देयर सम इज 40, अगर उनका सम जो है वो 40 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू होगा 3k और b इज इक्वल टू होगा 5k। ठीक है, तो हमसे बोला जा रहा है कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो हमारे पास 40 गिवन 40, तो हमें फाइंड करना है स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स, दोनों में जो छोटा वाला नंबर होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए दोनों का सम कितना गिवन है, सम गिवन है हमारे पास वो गिवन है 40, तो यहां से अगर हम निकालें मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 40, इसका मतलब क्या हुआ 3k प्लस 5k इज इक्वल टू 40, तो 3k प्लस 5k का मतलब क्या हुआ 8k इज इक्वल टू 40, तो k कितना हो जाएगा हमारे पास 8 5 40, k की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब देखिए दोनों नंबर्स हम लोग निकाल सकते हैं, a की वैल्यू क्या है 3k, a की वैल्यू हो गई 3k, 3k का मतलब हुआ 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 15, और b का मतलब क्या हुआ 5k, तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो a हमें कितना मिला 15 और b कितना मिला 25, दोनों में छोटा कौन सा है, छोटा है हमारे पास 15, जो कि क्या है a है। ठीक है, तो स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स बोला था हमसे, तो स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स क्या हो गया हमारे पास a इज इक्वल टू 15 हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन ये गिवन था हमारे पास कि a is to b 3:5 गिवन है, दो नंबर से जिनका रेशियो है 3:5, और बोला गया था सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 40 है, दोनों नंबर्स का सम भी गिवन था, तो हमने इक्वेशन बना ली पहली नॉर्मल सी कि 3k प्लस 5k इज इक्वल टू 40, और पूछा था हमसे क्वेश्चन में कि दोनों में जो छोटा नंबर है वो हमें बताना है, तो हमने पहले k की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ पे पुट की a के लिए और b के लिए, दोनों में छोटा हमारे पास 15 आया, लिख दिया आंसर। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है कि इफ a is to b is 7:3, अब हमारे पास वो क्वेश्चन है कि इफ a is to b is equal to 7:3, ठीक, तो हमें फाइंड करना है फाइंड a प्लस b बाई a माइनस b। ठीक है, हमें ये चीज फाइंड करनी है, तो फिर से हमने क्या देखा a is to b 7:3 है, कॉमन फैक्टर k के उससे कर लेंगे, तो a हमारे पास कितना हो जाएगा 7k और b कितना हो जाएगा 3k, तो यहां पे अगर हम लोग रखें तो क्या हो जाएगा a प्लस b बाई a माइनस b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू हमने ली थी 7k और b की वैल्यू ली थी हमने 3k डिवाइडेड बाई a माइनस b, तो हो जाएगा 7k माइनस 3k, तो ये क्या आ जाएगा 7k प्लस 4k 10k बाई 7k माइनस ये हो जाएगा k से k कैंसिल हो जाएगा और ये कट जाएगा हमारे पास 5/2, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बस कॉमन फैक्टर्स आप देख रहे हैं फटाफट कैसे कैसे क्वेश्चन में आंसर आ रहा है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमसे देखिए बोला जा रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू है 120, ठीक है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू है 120, ठीक, और x इज इक्वल टू 1/2y,
x इज इक्वल टू 1/2y, y इज इक्वल टू 2/3z, y इज इक्वल टू 2/3z। तो हमें z फाइंड करना है, ठीक है, हमें z बताना है। ठीक, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 120, x की वैल्यू गिवन है हमें 1/2y, y की वैल्यू 2/3z, तो हमें z की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी सा है। इसमें अगर आप ऐसे करना चाहेंगे कि इसे एक एक की वैल्यू यहाँ पे, जैसे x की वैल्यू 1/2y यहाँ पे पुट करें और y की वैल्यू z में, तो भी आपको दो वेरिएबल में काम करना पड़ेगा और वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो देखिए हम लोग सिंपल सा अप्रोच अपनाते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें पहले अगर बात करें तो x इज इक्वल टू 1/2y था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, x बाई y कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, इस वाले में बात की हमने। और अगर वहीं y की बात करें हम लोग तो y, और ये क्या है, y इज इक्वल टू 2/3z, z को नीचे लेते हैं तो y बाई z इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से देखना चाहें तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू आ जाएगा k, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k। यहां पे भी वही चीज हो रही है, y क्या है 2k है तो लिखा ही हुआ हमने, और z क्या हो जाएगा 3k। ठीक है, हमें क्या बताना था, z की वैल्यू बतानी थी। अब देखिए हमारे पास ये चीज है और ये कंडीशन हमें पहले से गिवन थी, तो इसको हम लोग यहां पे पुट कर दें, k की वैल्यू है कि z बता लेंगे। तो अगर ये चीज हम लोग यहां पे पुट करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू है 120, और यहां से हम लोग पुट करना चालू करते हैं। तो x की वैल्यू क्या है k है, तो k प्लस y की वैल्यू 2k प्लस z की वैल्यू क्या है 3k इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3k प्लस 2k 6k, 6k इज इक्वल टू 120, और k कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब जैसे हमारे पास k की वैल्यू 20 आ गई, हम लोग z की वैल्यू बता लेंगे। तो z क्या था हमारे पास, z था, z इज इक्वल टू था 3k, तो 3 इंटू k की मतलब हुआ 20, तो ये हो जाएगा 60। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से बहुत आसानी से क्वेश्चंस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट, इस तरह से चीजें आती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई चीज गिवन है, अगर हमारे पास गिवन है a:b गिवन है, हमसे पूछा जा रहा है इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो। तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, a²:b²। मतलब जो भी चीज हमारे पास गिवन है a:b, अगर हम बोले इसका डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा जस्ट दोनों का स्क्वायर कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गिवन रहता 3:4, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा 3²:4², तो ये हो जाएगा हमारे पास 9:60। ठीक है, ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। अब देखिए ये भी पूछा जाता है कि ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो हमारे पास हो जाएगा ठीक है, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा, a²:b² है, ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है a³:b³। यहां पे a और b हमारे पास क्या था 3:4 था, तो लिख देंगे हम लोग 3³ और ये हो जाएगा हमारे पास 27, ये हो जाएगा 64। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, ये है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछे सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, तो सब डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है हमारे पास, मान लीजिएगा हमारे पास गिवन है a:b। ठीक है, तो जो भी चीज है, मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूं कि a:b गिवन है हमारे पास 9:16। ठीक है, तो अगर हमें बताना है सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ये जस्ट हो जाएगा √9:60।
तो इसका जो सब डुप्लीकेट रेशियो होगा √a/√b। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3:4। ये हो गया हमारे पास सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, दूसरी चीज आती है हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर हमसे ये चीज पूछा जाता कि इसी क्वेश्चन के लिए अगर बोला था हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल a/b, ठीक है, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शनल होगा वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास जस्ट अंडर रूट में हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास अगर गिवन है 16:9 गिवन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा अगर मान लीजिए 16:9 गिवन है, यही वाला है बस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16:9। ये मीन प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं, तो 16:9 हुआ 144, आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, अगर a/b कुछ गिवन है तो जो भी चीजें गिवन है हमारे पास उसको अंडर रूट में लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाता है हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशियो में अलग अलग अंडर रूट लेते हैं, यहां पे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर बता देते हैं आंसर। आप देखिए जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास कि फाइंड द नंबर्स व्हिच आर इन द रेशियो 3:2:4 सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स। ठीक है, तो तीन नंबर्स हमारे पास, ठीक है, गिवन है हमारे पास। गिवन क्या है हमारे पास कि तीन नंबर्स हैं इन द रेशियो 3:2:4, तो a/b/c गिवन है हमारे पास 3:2:4। ठीक है, ये चीज गिवन है। सच दैट सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर्स, मतलब a प्लस b, ठीक है, एडेड टू द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड नंबर, एडेड टू द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड नंबर्स। ठीक है, तो इसको ऐड करना हम लोग टू द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड, मतलब c माइनस b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये बोला है कि ये गिवन है हमारे पास 21। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था कि तीन नंबर्स का रेशियो गिवन हमारे पास a/b/c, जो कि गिवन है 3:2:4। ठीक है, और हमने वहां से नंबर्स निकाल लिए, a=3 के, b=2 के, c=4 के। ठीक, अब हमसे बोला जा रहा है कि कंडीशन गिवन थी हमारे पास कि सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स, पहले दो नंबर्स का सम, मतलब a प्लस b प्लस द डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड नंबर, तो थर्ड एंड सेकंड नंबर का डिफरेंस ये इक्वल टू 21। ये हमारे पास गिवन था, तीनों नंबर्स को हमें बताना था, तो बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। a प्लस b, a क्या है हमारे पास 3 के, b क्या है 2 के, प्लस c माइनस b, c का मतलब हो गया 4 के, माइनस b का मतलब हो गया 2 के, ये इज इक्वल टू हो गया 21। ठीक है, 3 के प्लस 2 के हो गया 5 के, प्लस 2 के इज इक्वल टू 21, और ये हो जाएगा 7k इज इक्वल टू 21। तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 3। अब हमें नंबर्स पता लग जाएंगे, तो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखिए a इज इक्वल टू हमारे पास गिवन था 3k, तो 3 इंटू 7 21, सॉरी ये 3 है हमारे पास, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। b इज इक्वल टू 2k गिवन है, तो 2 इंटू 3 6 हो गया, और c इज इक्वल टू गिवन था 4k, तो 4 इंटू 3 12 हो गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, अब जो क्वेश्चन वो कह रहा है इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया कि एक क्लास में हमारे पास 30 बच्चे हैं और उसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का क्या रेशियो नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर 30 बच्चे हैं एक क्लास में तो उसमें बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, a 2:3, b 1:5, 4:5 या d 2:1। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई और डेटा हमारे पास नहीं गिवन है, केवल ये गिवन है कि 30 बच्चों की क्लास है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ये चीज देख लेते हैं कैसे हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए है क्या, पहला ऑप्शन अगर हम लोग लें तो पहले ऑप्शन में अगर हम लोग लेते कॉमन फैक्टर k रहता तो ये क्या हो जाता हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं,
पहले मैं बता रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स हो जाते हैं 2k प्लस 3k और ये कितना हो जाता 5k। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने थे, गिवन है 30, तो 30 और 5k इज इक्वल टू, अगर हम लोग 30 करते हैं 5k इज इक्वल टू 30, तो k कितना आ रहा है 6। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, हम लोग इसी तरह से चारों ऑप्शन को देखेंगे और जब जब हमारे पास k की वैल्यू कोई एक नेचुरल नंबर होगा तब तक वो चीज एग्जिस्ट करेगी, मतलब तब तक क्या होगा कि वो रेशियो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या होगा हमारे पास 1:5। 1:5 का मतलब क्या हुआ, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए यहाँ पे k प्लस 5k इज इक्वल टू 6k। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 30 थे, तो अगर 6k को हम लोग इक्वेट करेंगे 30 से तो k कितना हो जाएगा यहाँ पे, k यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, 6 5 30। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है 4:5, मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए 4k प्लस 5k। ठीक है, ये इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 30 स्टूडेंट्स, तो 30 का मतलब कितना हो गया हमारे पास 9k इज इक्वल टू 30। अब देखिए यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, तो k यहां पे कितना आएगा 10/3। तो कभी भी हमारा जो कॉमन फैक्टर है अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आएंगे वो फ्रैक्शन में आएंगे, तो स्टूडेंट्स कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो जब जब हमारे पास ये k जो है ये एक नेचुरल नंबर रहेगा, नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर ऑफ इंटीजर, मतलब 1 से लेके 1 2 3 4 5 इस तरह से, तब तक हमारे पास रेशियो एग्जिस्ट कर सकता है, मगर यहाँ पे 10/3 आया तो ये इम्पॉसिबल है और ये नहीं एग्जिस्ट करेगा। और ऑब्वियसली अगर इसमें देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2k प्लस k 3k इज इक्वल टू 30 करेंगे तो k की वैल्यू 10 आ जाएगा, तो ये भी सही है। मतलब यहां पे हमारा जो ऑप्शन गलत है, ठीक है, जो कि नहीं हो सकता है वो ये वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब एक चीज समझिएगा, अगर हमारे पास गिवन है कोई क्वेश्चन में a:b गिवन है 2:3, ठीक है, और फिर गिवन है हमारे पास b:c गिवन है 3:1, और हमसे पूछा जा रहा है कि a:b:c कितना होगा, a:b:c कितना होगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए यहां पे भी b कॉमन है और यहां पे भी b कॉमन है, तो दोनों को कंबाइन किया जा सकता है इजीली। जब दोनों को हम लोग कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा a:b:c, a:b 2:3 है और यहां पे भी b:c जो है वो 3:1 है, 3 दोनों में कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा 3:1। ये क्वेश्चन तो सिंपली हो जाएगा। अब मैं अगर कहूं कि थोड़ा सा चेंज आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, जो चेंज आ रहा है वो समझिएगा क्या है। चेंज हो रहा है, मान लीजिए अब हमारे पास है ये a:b गिवन हमारे पास 2:3 और b:c गिवन है हमारे पास 5:1। ठीक है, अब इस केस में अगर हमें निकालना हो a:b:c तब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, यहां पे तो 2:3 है और ये जो है हमारे पास यहां पे ये 5 हो जा रहा है, तो यहां पे दोनों कॉमन है नहीं, काम हम लोग फिर से वही करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे जिसमें इसका जो ये वाला टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये दोनों कॉमन आ जाए। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 और 3 का एलसीएम क्या हो सकता है 15 हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से कर दें तो 5 3 15 और 3 5 15, ये कॉमन हो जाएगा, तो यहां से a:b कितना आ जाएगा, a:b यहां पे आ जाएगा 10:15। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहां से 3 5 15:3। क्या किया हमने, a:b गिवन था 2:3, b:c गिवन था 5:1, दोनों में हमें b वाला जो टर्म था ये वाला इसे कॉमन करना था, तो उसको कॉमन करने के लिए क्या किया हमने, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 10:15 और नीचे 15:3। अब यहां से हम लोग सिंपली निकाल सकते हैं a:b:c, ये कितना हो जाएगा 10:15, b दोनों में 15 हो गया 3। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए ये तो हमारे पास हो जा रहा है तरीका जब हमारे पास केवल एक तरह से 3 का आ रहा है। अब अगर हमारे पास ऐसा आ जाता सक्सेसिव हो जाता a:b:c:d, इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इस बार कि a:b गिवन है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन से हम लोग क्या करेंगे, a:b, b:c, d:c, यहां पे c:d नहीं गिवन है, यहां पे d:c गिवन है,
तो पहले क्या किया जाए हम लोग, देखिए सीरीज क्या है, ए इज टू बी, बी इज टू सी, और हमें निकालना क्या है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। ये हमें बताना है कि ये क्या होगा, ठीक है। तो इसको पहले जो डी इज टू सी इसको उल्टा कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी इज टू डी कितना हो जाएगा, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, हो जाएगा 3:2, ठीक है। तो अब देखिए पहला तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं कि यहां पे जो हमारे पास है a इज टू बी 3:5, अब b इज टू सी 7 है, तो यहां पे या तो कुछ मल्टीप्लाई करके दोनों को कॉमन करें, फिर तीसरा निकालें। नहीं तो अब एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि आपको समझ लेनी चाहिए। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले काम करिए, आप लिख लीजिए a b c और d, ठीक है। ये चार चीज लिख लिया आपने। अब a इज टू बी कितना गिवन है, 3:5, तो लिख लिया 3 5, ठीक है। ये बीच में इज टू है मान लीजिए, और b इज टू सी गिवन है 7:4, तो b और c के नीचे इधर लिख लीजिए 7:4, और c इज टू d ये क्या है 3:2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3:2, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में d इज टू सी गिवन था, मैंने उसको उल्टा कर दिया, हो गया c इज टू d इक्वल टू 3:2, ठीक है। तो ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए एक चीज इसमें आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक है एक छोटी सी, ठीक है। तो ये 3:5 है, अब ये 5 है, तो इनके अगल बगल भी दोनों में 5 लिख दीजिए आप, सिंपल, ये और ये 5 लिख दिया। यहां पे ये 7 है, तो 7 के बगल में 7 और 4 के बगल में 4। कर क्या रहे हैं हम लोग, जो भी नंबर लास्ट में है एक एंड में, उसके बगल वाली जो भी जगहें खाली हैं उसमें हम लोग वही सेम नंबर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे 3 है, तो इन दोनों में हम लोग क्या लिख देंगे 3, ठीक है। अब आप देखिए क्या करिए कि देखिए कि क्या इनमें कुछ कॉमन है, इसमें बगल वाले में, इसमें चारों में अगर कुछ कॉमन है कटेगा तो काट दीजिए, नहीं तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो देखिए है क्या, ये है 3 7 3, ठीक है। तो 3 क्या इसमें है, 3 इसमें है, हाँ है, इसमें है, हाँ है, मगर इसमें है, इसमें 3 नहीं है, मतलब पूरे में 3 नहीं है। अगर पूरे में 3 होता तो हम लोग 3 को कट कर देते, ठीक है। तो यहां पे ये 3 रह जाएगा। 7 इसमें है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 7 भी नहीं कटेगा, और 3 हम लोग ने देख ही लिया है। तो अब देखिए आंसर सीधा सीधा हो जाएगा, बस इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 7 3 21, 21 3 63 इज टू 7 3 21, 21 इंटू 5 कितना हो जाएगा 105, इज टू 5 4 23 60, इज टू 5 4 22 40, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से 4 का पूछने को आए तो आप बस सिंपल सा एक वो बना लीजिए, 4 टाइप A B C D लिखा, A is to B लिखा, B is to C लिखा, और फाइनली C is to D, और जो भी नंबर एक एंड पे पड़ रहा है उसके अगल बगल जो जगह है उसमें भी वही नंबर लिख दीजिए, और फिर फाइनली देखिए क्या कॉमन है। अगर इस कॉलम में, इस कॉलम, अगर चारों कॉलम में कोई एक नंबर कॉमन है तो उसे कट कर दीजिए, क्योंकि यहां पे कॉमन नहीं था कोई नंबर, इसलिए हमने कट नहीं किया और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया। तो आप ये चाहें तो सिंपल तरीके से करके, मगर वो लंबा पड़ेगा, चेक कर सकते हैं, आंसर ये भी आएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस तरह का करता हूं। तो देखिए अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, हमारे सामने a is to b is equal to 2 is to 3, b is to c गिवन है और c is to d। फिर से हमें क्या फाइंड करना है, a is to b is to c is to d, ये हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखिए फिर से हम लोग क्या करें, एक चार्ट बना लें, तो ये लिखेंगे हम लोग a b c और d, ये चार चीज लिख ली। अब जैसे लिखा था पहले ये लिख देंगे इधर 2 is to 3, और b is to c को क्या लिख लेंगे हम लोग 3 is to 4, और c is to d क्या है 6 is to 7, तो लिख लेंगे 6 is to 7, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहां पे 3 है, दोनों एंड्स खाली हैं, 3 के बगल में फिर क्या लिख देंगे हम लोग, सेम चीज 3 लिख दिया, इधर 3 है, इधर क्या लिख देंगे 3, इधर 4 है, इधर क्या लिख देंगे 4, यहां पे 6 है, तो दोनों एंड्स पे क्या लिख देंगे 6, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। अब देख लेते हैं क्या कॉमन है चारों कॉलम्स में, चारों कॉलम्स में जो कॉमन होगा उसे कट कर देंगे। तो यहां पर देखिए 3 3 3 3 गया। अब देखिए इधर 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 6, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2 3 6, और इसमें ये भी हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। अब देखिए अब कुछ कर सकता है क्या, इधर 2 और 3 बच रहा है, इधर बच रहा है हमारे पास 3 और 3, तो 3 3 तो है दोनों में, मगर 2 नहीं है तो 2 कैंसिल होगा नहीं, 3 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, मगर इसमें 3 नहीं है, तो 3 भी कैंसिल नहीं होगा। तो अब कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि चारों कॉलम्स में अब कोई भी कॉमन चीज नहीं है।
तो ये हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए 2 इंटू 3 लिख लिया हमने 6, 2 इंटू 3 6, इधर क्या लिख लेंगे 3 इंटू 3 लिख लेंगे 9, ये क्या लिख लेंगे हम लोग 4 इंटू 3 12, और ये लिख लेंगे 7 2 जा 40। तो आंसर कितना हो गया 6:9:12:40। ये हमारे पास हो गया, हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास, एक बेसिक्स जो है हमारे पास, इस तरह से क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसकी कुछ हल्के से, इससे थोड़े से ज्यादा टफ क्वेश्चंस देखेंगे। ये तो बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस थे और हम लोग धीमे धीमे ऊपर चढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।